Zombie apocalypse. गाइज ये तो हम सभी जानते हैं कि मिलिट्री हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस मशीन का यूज करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि वो ऐसे भी हिडन टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो यार आज हम कुछ ऐसे ही सीक्रेट एंड हिडन टेक्निक्स के बारे में जानने वाले हैं जिसका यूज करके आप अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में बदल सकते हो। नंबर 1, एक बार एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मिलिट्री को रेगिस्तान में ही कई दिनों तक रुकना पड़ा था। अनफॉर्चुनेटली वेदर खराब होने के वजह से उनको पानी की कमी भी हो गई थी और फिर भी उन्होंने इतना सीक्रेट तिगड़म भिड़ाया कि बीच रेगिस्तानों के बीच में भी उनके पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या आप जानना चाहते हो कि वो सीक्रेट तिगड़म क्या थी? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो रेगिस्तान में पानी प्राप्त करने के लिए उन्होंने रेगिस्तानी पेड़ पौधों का सहारा लिया। उन्होंने उन पेड़ पौधों में से जो हरे भरे पेड़ पौधे थे उन्हें प्लास्टिक से कुछ इस तरह से बांध दिया। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि ग्रीन लीव्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू पानी के छोटे छोटे बूंदों को धूप में बाहर निकालती है और जब वही बूंदे प्लास्टिक में जमा हो जाते हैं तो उन्हें पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है। नंबर 2, गाइज ये तो हो गया डेजर्ट प्लांट से पानी निकालने की टेक्निक, बट उससे भी पहले जो चीज आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि हम पता कैसे करें कि कौन सा प्लांट जहरीला है और कौन नहीं। और यही भी हमारा नेक्स्ट मिलिट्री टेक्निक यूज होता है कि कैसे विद इन सेकेंड्स हम प्लांट को बिना खाए हम ये पता कर ले कि ये प्लांट जहरीला है या फिर नहीं, क्योंकि यार प्लांट खा के पता करने में इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपको प्लांट की एक ब्रांच को तोड़कर सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उसमें से ये वाइट मिल्की मटेरियल्स तो नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है मतलब कि वो प्लांट पॉइजनस है, और अगर नहीं निकल रहा है तो फिर उसे आप अपने आर्म बीट पे कुछ सेकंड के लिए रखिए और वहाँ भी जलन नहीं देता मतलब कि वो प्लांट पॉइजनस नहीं है। और अगर जलन देता है तो भाई समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। नंबर 3, आप कोई भी कपड़ा लो, चाहे वो नया हो या फिर पुराना, आपको उन सब में ये एक चीज जरूर कॉमन मिलेगा, ऐसे इरिटेटिंग एक्स्ट्रा धागे जिसे जितना भी सुलझाने की कोशिश करो सुलझने की जगह उल्टा उलझ जाते हैं। बट कैसे उसे नोचने या फिर काटने से अच्छा आप उन्हें मिलिट्री की तरह जलाकर बहुत अच्छे से ही निपटा सकते हो। नंबर 4, अगर दौड़ते समय आपका पेट दर्द करने लगता है तो ये वाली मिलिट्री हैक सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इस टेक्निक को यूज करना बिल्कुल सिंपल है। बस दौड़ते समय जब भी आपका लेफ्ट फुट जमीन पे टच करे आपको बस उस समय अपने सांसों को बाहर छोड़ना है। इससे आपके लीवर पर बिना प्रेशर दिए हुए ही दौड़ते समय इनफ ऑक्सीजन मिल जाएगा जो कि आपको तब नहीं मिल पाता है जब आपका राइट फुट जमीन पे टच करके लीवर पर प्रेशर बनाता है। प्रूफ के तौर पर आप इस वाले क्लिप को भी देख सकते हो। Go, baby, go! 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 Woo! Stop! Baby's Piper! Baby, you won! Piper! नंबर 5, अगर आपने अपने कटीले नैनों से मिलिट्री को कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपने कभी न कभी ये तो जरूर सोचा ही होगा कि भाई ये सोल्जर्स अधिकतर ऐसे उल्टे घड़ी क्यों पहनते हैं। तो गाइज इसके बेसिकली 2 रीजन होते हैं। पहले ये कि मान लो अगर सोल्जर को कोई ऑपरेशन दिन में करना है तो घड़ी को इस नॉर्मल तरीके से पहनने से घड़ी रिफ्लेक्शन भी कर सकती है जिसके कारण उस सोल्जर का छिपा हुआ पोजीशन रिवील हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि ये उन्हें शूटिंग के दौरान चुपके से टाइम देखने में मदद करता है, कुछ ऐसे। So if I'm, doing work, well, अब भाई वो टाइम देखने के लिए थोड़ी ना बोलेगा अरे भाई रुको रुको टाइम प्लीज मेरे को भी टाइम देखना है। हे टाइम प्लीज कोई नहीं गोली मारेगा। नंबर 6, अब यारो आप अभी कपड़ों की एक ऐसा निंजा टेक्निक मिलिट्री टेक्निक को जानने वाले हो ना जिसे रणवीर सिंह भी यूज करते हैं। अब यारो ऐसे विचित्र और भारी कपड़ों को अपने इन जैसे छोटे छोटे बैग में कैसे रख लेते होंगे? कोई ना कोई तो टेक्निक जरूर होगी ना। क्या वो अपने इन्हें दीपिका के कपड़े पहनते हैं? खैर गाइस जो भी हो, बट अगर कपड़ों को पैक करते समय आप अपने कपड़े को कुछ इस तरह फोल्ड करके पैक करोगे ना तो सरप्राइजिंगली आपको अपने बैग में 20 to 40% की एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। अब भाई इसी इंफॉर्मेशन पे इस वीडियो को तो लाइक करना बनता है तो फिर कर दो। और भाई आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप में से बहुत कम ही ने इस पुण्य का काम किया है, सो कर दो यारो। नंबर 7, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने कुछ ऐसा पता लगाया है जिसे मिलिट्री भी अपने इंजरीज को बहुत जल्दी ठीक करने के लिए काफ़ी टाइम से यूज करती आ रही है। क्योंकि हीलिंग टेक्निक का ये यूज आज से ही नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से यूज होती आ रही है। यस गाइज, आप सब यकीन करो या फिर ना करो, आप चीनी या फिर इसके पेस्ट का यूज आप अपनी किसी भी इंजरीज को बहुत जल्दी ठीक करने के लिए यूज कर सकते हो। दरअसल इसके पीछे के रीजन ये है कि बैक्टीरिया सुगरी इन्वायरमेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं
तो इसी वजह से शुगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आसानी से रोक पाते हैं। मतलब यारो पता नहीं ये कलयुग के कैसे माया, कहीं चीनी ने हमें बैक्टीरिया से बचाया, कहीं चीनी ने बैक्टीरिया से वायरस फैलाया। नंबर 8, इमेजिन करो कि आप एक ऐसे क्लास में बैठे हो जहाँ के मास्टर जी अपने एक्स्ट्रा क्लास में बिल्कुल टकले होकर और अपने चुन्नू चुटिया को चमका कर आपसे ये बोल रहे हो, मगर मैं खुश हुआ। अब यार आपको ऐसे क्लास में गलती से भी घुसल खाना जाना हो तो फिर हो गया नहीं, हो गई। अब इसी दर्दनाक भरे सिचुएशन में आप एक ऐसी हैक का यूज कर सकते हो जो लिटरली आपके टॉयलेट को कुछ देर के लिए शांत कर सकते हैं। इसे परफॉर्म करने के लिए आप एक चेयर पे बैठ जाइए और अपने थाई के लेयर पार्ट को कुछ इस तरह से रब कीजिए और आबरा के डाबरा आपके टॉयलेट के टाइमिंग टू लेट हो गई। नंबर 9, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा फाइट्स लड़नी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनका सोल्जर्स ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। तो इसी वजह से जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा वैसे वैसे यूएस मिलिट्री लैक ऑफ स्लीप की वजह से उतनी ज़्यादा गलतियां करने लगी, जिसके सोल्यूशन के रूप में एक फिरंगी मनोवैज्ञानिक ने ऐसा ट्रिक बताया जिसका यूज करके यूएस मिलिट्री सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सो जाते थे। हाँ बिल्कुल ठीक इसके जैसा। इस 5-4-6 ट्रिक को यूज करने के लिए आपको शांति से कहीं पे सो जाना है, 5 सेकंड तक लंबी सांसें लेनी है और फिर उस सांस को 4 सेकंड तक रोकना है और एटलास्टली उस रोके हुए सांस को 6 सेकंड तक बाहर निकालना है। इसे करके आप बाबा रामदेव तो नहीं बन जाओगे, हाँ आपको नींद बहुत प्यारी आएगी। बच्चों इसे कहते हैं एलिफेंट फॉल आसन। इस आसन को करने से आपके बॉटम बट मसल्स मजबूत होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बाबा रामदेव का हुआ, पर फिर भी इसे आप घर पर कदाचित ट्राई न करें। नंबर 10, बहुत से सोल्जर्स और इवन फोर्स पर्सन भी एक ऐसे इडिबल सब्सटेंस का यूज करते हैं जो उसे फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। जानना चाहते हो वो सब्सटेंस क्या है? च्युइंग गम। बहुत सी रिसर्च पेपर को माने तो किसी भी चीज़ को सीखने के वक्त अगर हम च्युइंग गम को खाते हैं और एग्जाम या फिर किसी भी टेस्ट में फिर से उस च्युइंगम को खाते हैं, आपको वो लर्न की हुई चीज़ बहुत ही जल्द याद आ जाती है। और फिजिकली लेवल पर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो च्युइंगम चबाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जिससे आपको वो एनर्जी मिलते हैं जिसका आप तुरंत यूज कर सकते हो। साथ ही गाइस इन च्युइंगम को चबाने से आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हैं भाई, इसीलिए तो बोलते हैं नहीं होगा कोई गम खाओ च्युइंगम। नंबर 11, और कितना भयंकर और दर्दनाक होते हैं आपने मूवीज़ को देखकर तो जान ही लिया होंगे, लेकिन पर मगर क्या आपने कभी सोचा है इतनी प्रेशर और टेंशन्स को आखिरकार सोल्जर्स कैसे हैंडल कर पाते हैं? तो ये ट्रिक बताने से पहले मैं बस आपसे चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना। प्लीज़ इसे कम से कम 7 डेज़ के लिए तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत बार सुनकर इग्नोर ही कर दिया था। बट जब कंटिन्यू 7 डेज़ के लिए इसे ट्राई किया तब पता चला भाई सच में लाइफ कितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो ये मिलिट्री हैक है लिसनिंग म्यूजिक। यस गाइज, आप मानो या ना मानो म्यूजिक आपको बोर या फिर डिप्रेस नहीं होने देता, साथ ही साथ आपके कंसंट्रेशन को भी इन्हेंस करते हैं। सो मस्ट ट्राई दिस वंस। तो यारो ये वीडियो बस यही खत्म होती है। आप हमारे पहले का वीडियोस भी देख सकते हो और इसी चैनल में ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, आप जो चाहे वो देख सकते हैं और सभी मज़ेदार वीडियोज है। सो यू कैन चेक इट आउट। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लाइक